जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नोटिसियाबाद में। कुछ नोटिस निकल कर के आया है यूजीसी की तरफ से। जो 6 जुलाई 2020 को गाइडलाइन जारी किया गया था यूजीसी की तरफ से, उसके अगेंस्ट में निरंतर राज्य सरकार ने नोटिस लिखा, पत्र लिखे। यूजीसी को बार बार कहा गया कि आप गाइडलाइन कुछ चेंज कीजिए, हम बच्चों का एग्ज़ाम लेने के हालत में नहीं है। और कई 5-6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ओपनली अनाउंस कर दिया कि हम एग्ज़ाम नहीं ले सकते, बच्चों को हम ऐसे ही प्रमोट कर रहे हैं। और उस पर काफ़ी कड़क नज़र आ रहा था यूजीसी। ठीक है, तो आज खबर ये निकल कर के आ रही है कि यूजीसी ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। ठीक है, और वो गाइडलाइन में जो 6 जुलाई को गाइडलाइन थी उसमें कुछ बदलाव कर करके जो नया वाला गाइडलाइन है उसको जारी किया गया है। तो देख लेते हैं ये क्या है पूरी खबर। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, फाइनल ईयर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उस पर खबर नज़र बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या है आज का पूरा खबर। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने ओपन है दैनिक जागरण का एक पेज। ठीक है, ये आज का ही है, 14 जुलाई का है। ठीक है, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी ने फिर जारी किया बयान। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली जागरण ब्यूरो। विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी ने एक बार से जरूरी करार देते हुए इसे छात्रों के व्यापक हित में बताया है। ऐसे में राज्य परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले छात्रों के हितों और शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करे। वही परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन पर यूजीसी का कहना है कि आयोग के रेगुलेशन के तहत सभी विश्वविद्यालय उसे मानने के लिए बाध्य हैं। हालांकि यह विवाद का समय नहीं है। सभी विवि को तय गाइडलाइन के तहत परीक्षाएं करानी होंगी। सभी राज्यों को भेजी गई संशोधित गाइडलाइन और परीक्षाओं को लेकर तैयारी की गई। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये फिर से गाइडलाइन को एक संशोधित गाइडलाइन, जो भी 6 जुलाई को गाइडलाइन बनाया गया था, जो भी गाइडलाइन जारी किया गया था यूजीसी की तरफ में, उसी में संशोधन करके, उसी को संशोधित करके और सारे राज्यों को भेज दी गई है। ठीक है, तो आगे ये पढ़ लेते हैं। आयोग के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों को परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन और उसे कराने के लिए तय किए गए मानकों का ब्यौरा भेज दिया है। फिर भी यदि विश्वविद्यालयों को किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भ्रम है तो वह संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक बात परीक्षाओं की है तो कोरोना संकट के चलते वह पहले से इसे लेकर विश्वविद्यालयों को काफ़ी सहूलियत दे चुके हैं। इसमें वह ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से करा सकते हैं, जिसमें वह ओपन बुक एग्ज़ाम, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे परीक्षा के तरीके भी अपना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब यूजीसी जितना भी रियायत बरत सकता था, जितनी भी रियायत दे सकता था राज्य सरकार को, उसने दे दिया है। उसने बोल दिया है यूनिवर्सिटी को कि आप ऑनलाइन पेपर ले लो या ऑफलाइन पेपर ले लो, या फिर अगर आपको लगे कि एमसीक्यू मतलब जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूरी है तो उसी पर ले लीजिए, लेकिन परीक्षा लीजिए। जो शैक्षणिक गुणवत्ता है उसको परखने के लिए परीक्षा लीजिए। ठीक है, यूजीसी एग्जांपल दे रहा है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, जो वर्ल्ड के, जो विश्व के बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, उसमें ऑनलाइन परीक्षा ले करके जो शैक्षणिक गुणवत्ता है उसको परखा जा रहा है। तो हम भी एग्ज़ाम लेंगे। बिना एग्ज़ाम लिए बच्चों को ऐसे डिग्री दे देना बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने जैसा है, ऐसा यूजीसी का कहना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। एचआरडी मंत्रालय भी समर्थन में उतरा, राज्यों के साथ जल्द ही कर सकता है बैठक। यूजीसी सूत्रों की माने तो आयोग ने विवाद के बीच उन कानूनी पहलुओं को भी खंगालना शुरू कर दिया जिसके दायरे में सभी विवि आते हैं। हालांकि यूजीसी के जुड़े अधिकारियों का कहना है कि वह इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। वैसे भी इसे लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी राज्यों के साथ इसे मुद्दे पर जल्द चर्चा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जो केंद्र सरकार, मतलब जो सेंट्रल सरकार की जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वो भी यूजीसी से सहमत है कि भाई पेपर होना चाहिए। ठीक है, और पिछले दिनों में आपने बहुत देखा होगा कि अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रवक्ता इसे राजनीति का मुद्दा बना करके लोकप्रियता बटोरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो यूजीसी ये भी कह रहा है कि हम इस पे ज़्यादा विवाद खड़ा नहीं करना चाहते हैं। पहले ही काफ़ी लोग इसको राजनीति का मुद्दा बना लिए हैं। छात्रों के हितों और शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए परीक्षाएं जरूरी। उनका कहना है कि कोरोना के इस संकट काल में भी दुनिया का कोई वी या उच्च शैक्षणिक संस्थान बगैर परीक्षा या असेसमेंट के सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। ऐसे में यदि भारतीय विश्वविद्यालय ऐसा करता है तो इसका असर उनकी वैश्विक साख पर भी पड़ेगी। साथ ही जो भारतीय छात्र अपनी डिग्रियों या सर्टिफिकेट को लेकर नौकरियों के लिए जाएंगे, उन्हें भी इस चुनौती की सामना करना पड़ेगा। यूजीसी देश में विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी
नियामक संस्था है। सभी डिग्री कोर्स इसकी मंजूरी के बाद ही मान्य होते हैं। इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक और शोध से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करने के लिए यह वित्तीय मदद भी देती है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जैसा मैंने अभी सुबह एक वीडियो जारी किया था, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर यूजीसी के अगेंस्ट जा कर के बच्चों को सर्टिफिकेट दे देता है, प्रमोट कर देता है, तो उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू ही नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर ऐसे ही सर्टिफिकेट दे देता है बिना यूजीसी के अप्रूवल के, तो जो यूजीसी है, यूजीसी मतलब ये होता है दोस्तों कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है सब अंडर में आते हैं यूजीसी के। ठीक है, तो यूजीसी हेड है सारी यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हैंडल करना है, परीक्षाएं होनी है नहीं होनी है, वो सारा का सारा ब्यौरा यूजीसी के हाथ में है। ठीक है दोस्तों, उसका एक अलग कानून, अलग उसका नियम है। ठीक है, तो सारा का सारा यूनिवर्सिटी का जो फैसले लेने का चीज़ है वो यूजीसी के हाथ में। इसीलिए जो यूजीसी है वो वित्तीय मदद भी करता है किसी भी संगठन को या किसी भी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान को। ठीक है, तो दोस्तों यही खबर थी कि यूजीसी ने जो नया गाइडलाइन जारी किया है। अब देखने वाली बात यह है कि उस गाइडलाइन में क्या है। ठीक है, वो गाइडलाइन ओपनली जारी नहीं किया गया है, सिर्फ उनको जो राज्य सरकारें हैं उनको भेज दिया गया है उसमें संशोधित करके। ठीक है दोस्तों, तो अब राज्य सरकार तय करेंगे उस संशोधित गाइडलाइन के मद्देनज़र रखते हुए कि क्या हो सकता है, पेपर लेना अनिवार्य है या ऐसे ही प्रमोट किया जा सकता है। तो 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है। हालांकि मैंने जैसे सुबह वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की बयान आई थी कि 1-2 दिन में हम फैसला कर देंगे कि बच्चों को प्रमोट करना है या परीक्षाएं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही कर करके सारे राज्य देखते हैं, 1-2 दिन में फैसले आने वाला है। तो इस फैसले पर नज़र बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड खबर, फाइनल ईयर एग्ज़ाम रिलेटेड खबर छूट न जाए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।